वेलकम बैक टू दीप्ति ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग होने वाला है छठ पूजा संध्या स्पेशल में। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इतना प्यार दिया लास्ट ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो है वो स्पेशली संध्या छठ पूजा के लिए है। तो इसमें सारा कुछ तैयारी हुआ है, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, तो इसके लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रात को ही खरना के दिन जो होता है रात को ठेकुआ बनता है। तो ये ठेकुआ बन रहा है। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रसाद होता है वो उसे ठेकुआ बोलते हैं, जो कि गुड़ में बनता है। गुड़, आटा और घी में ये ठेकुआ बनता है। यहाँ पे ऑलरेडी अर्घ के लिए ठेकुआ बन गया था और अभी प्रसाद, जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं तो बांटना होता है प्रसाद, तो उसके लिए बन रहा है। और ये जो ठेकुआ होता है बहुत ही शुभ एंड पावन होता है। खरना के दिन ही बन जाता है। रात को ये बन रहा था। रात को 1-2 बजे से ही बनना स्टार्ट होता है, मॉर्निंग तक बनता रहता है। मॉर्निंग में 7 बजे तक बन रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रसाद होता है। ये एक बार बन गया था, खरना का यहाँ पे रखा हुआ है, और भी बन रहा था प्रसाद बांटने के लिए। तो इसमें क्या रहता है, इसमें आटा रहता है जिसमें मोयन डालते हैं, घी डालते हैं, गुड़ डालते हैं। ये गुड़ फोड़ रहे हैं उसके लिए, ठेकुआ के लिए। और उसके बाद उस आटा को गूँथा जाता है एंड उसके बाद इसके ज़रिए इसका शेप दिया जाता है एंड इसको घी में ही फ्राई किया जाता है। इसका टेस्ट बहुत ही, जो छठ पूजा का जो ठेकुआ होता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। मतलब इतना स्वादिष्ट होता है, ऐसे आप बना के नॉर्मल खाओगे तो वो टेस्ट नहीं आता है जो ये प्रसाद वाला ठेकुआ का टेस्ट आता है। तो ये क्रंची सा ठेकुआ। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह रखा गया था। मॉर्निंग हो गया था तो फ्रूट्स वगैरह दौरा सजाया जाता है उस दिन। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह धोया जा रहा है। यहाँ पे मूली भी चढ़ता है, अदरक, मूली एंड हल्दी जो कि चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे धो के सारा कुछ रखा जा रहा है ताकि और एक ही बार में सारा कुछ दौरा सजा दिया जाए, क्योंकि बहुत टाइप का फ्रूट्स होता है छठ पूजा में। सभी प्रकार का जो सीजनल फ्रूट इस टाइम पे, जो इस सीज़न में जो फ्रूट्स मिल रहा है वो सभी टाइप का चढ़ता है। तो यहाँ पे सारा कुछ धोया जा रहा है। ये आमरस है जो कि छठ पूजा में ही मोस्टली छठ पूजा में ही ये चढ़ता है। आमरस हो गया, सीताफल हो गया, तो ये मोस्टली छठ पूजा में ही होता है। तो यहाँ पे जो प्रसाद बना हुआ था तो उसको टीका लगाया जा रहा है प्रसाद चढ़ाने के लिए। एंड ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये भी आटे का बनता है और ये गुड़ और आटे को मिला करके घी में उसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे सभी जगह टीका जा रहा है। फिर ये जो कलसुप है, कलसुप को टीका जा रहा है ताकि इसमें प्रसाद, इसी में जो भगवान को जो अर्घ दिया जाता है इसी कलसुप में दिया जाता है। तो सभी कलसुप को पीला सिंदूर बहुत ही महत्व होता है इस टाइम पे छठ पूजा में। तो पीला सिंदूर से सभी प्रसाद को, एंड कलसुप इसको बोलते हैं। ये पीतल वाला कलसुप है, कोई बांस वाला कलसुप भी यूज़ करता है, कोई पीतल वाला भी यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, बांस वाला भी कर रहे हैं और पीतल वाला भी कर रहे हैं। 5 कलसुप से अर्घ दिया जाएगा। 3 कलसुप है, 2 पीतल का, 1 बांस का, और उसमें 1 चांदी का कलसुप है छोटा सा, उसमें डाल देंगे। एंड 1 प्लेट वगैरह भी कुछ डाल सकते हैं जिससे वो 5 हो जाएगा, क्योंकि कलसुप बहुत भारी हो जाएगा। एक आदमी ही छठ कर रहा है तो 5 बहुत ही हैवी हो जाएगा, इसके लिए उसमें डाल देते हैं। बाकी यहाँ पे जो फ्रूट्स वगैरह है, जैसे ये गागल को टीका जा रहा है, छोटे बड़े फ्रूट सभी फ्रूट्स को टिक करके ऐसे सिंदूर लगा करके अर्घ की तैयारी किया जा रहा है। तो इसको गागल बोलते हैं। सभी कलसुप में, जैसे 5 कलसुप है तो सभी में 1-1 गागल जाएगा। तो यहाँ पे 5 बार सिंदूर लगाया जा रहा है। उसके बाद ये नारियल वगैरह है, इसमें नारियल, अनानास, हर टाइप का फ्रूट्स होता है। इस सीज़न में जो जो फ्रूट्स मिलता है, जो जो फ्रूट्स हो गया, और उसके बाद वेजिटेबल में जैसे मूली वगैरह आ गया, मूली, हल्दी का पत्ता वाला हल्दी चढ़ता है, और उसके बाद अदरक भी पत्ता वाला चढ़ता है। तो यहाँ पे नारियल को भी टीका जा रहा है।
सभी फ्रूट्स को टिक करके साइड में रख रही हैं ताकि एक ही बार सारा कुछ हो जाए, तो एक ही बार में कलसुप में उसको सजाया जाए। तो सभी को 5-5 करके, और ये प्रसाद भी दिया जाता है जितने भी लोग आते हैं या हमारे रिलेटिव होते हैं तो सबको प्रसाद दिया जाता है। फिर ये पिंक कलर का जो है इसको इसमें ये डालते हैं सुपारी, और इसको माला से ऐसे लपेट कर इसको भी डाला जाता है। जैसे 5 कलसुप है तो 5 ये भी जाएगा कलसुप के अंदर। और ये भी छठ पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट है, छठ पूजा में ही चढ़ता है सिर्फ। तो ये जो पिंक कलर का होता है ये होता है अर्गा का पत्ता। इसको हम दरवाजे पे लगाते हैं। माला से ऐसे कवर किया जाता है। और यही वाला जो माला है मॉर्निंग में जब छठ हो जाता है कंप्लीट तो ये सबको पहनाया जाता है। एंड ये जो तो यहाँ पे कलसुप सजाया जा रहा है। कलसुप में सारे प्रसाद डाला जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि जितने भी प्रसाद होते हैं वो सारे प्रसाद कलसुप में डाला जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके सारा प्रसाद डाला जा रहा है। जैसे नारियल हो गया, कागल हो गया, अनानास हो गया, सेब हो गया, आंवला भी डाला जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके सारे प्रसाद डाल रहे हैं। उसके बाद ये जो ठेकुआ बनाया गया था रात को, वो ठेकुआ 5-5 ठेकुआ सभी कलसुप में डालते हैं, जो टिका हुआ ठेकुआ होता है। उसके बाद ये है पानी फल, तो इसको भी डालते हैं, पानी फल को भी डालते हैं। ये डाल दिया आमरस, सभी को एक एक। अनार हो गया, सीताफल हो गया, ये संतरा हो गया, नाशपाती हो गया, जितने भी फल होते हैं सभी डालते हैं। उसके बाद ये कोहड़ा होता है, ये डाला जाता है। तो ये मतलब ये काट के, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है तो ये पूरा नहीं डालते हैं, इसको काट करके डाला जाता है। तो यहाँ पे ये फोड़ रहा है, टूट नहीं रहा था तो इसको, और ये काटा नहीं जाता है, इसको लेडीज़ नहीं काटती है, जिसका बच्चा होता है वो नहीं काटती है, अपने बेटे से या हस्बैंड से कटवाया जाता है। तो वही काट रहा था। उसके बाद केला हो गया, केला का एक केला का जो दर्जन के हिसाब से होता है उसमें से केला डालते हैं, ईख डालते हैं, उसके बाद बहुत कुछ डालते हैं इसके अंदर। जो बिहारी होंगे उनको पता होगा कि बिहार में ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण होता है और क्या क्या कितने फ्रूट्स होते हैं। इसी टाइम पे सारे फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। छठ पूजा में ऐसा कोई फ्रूट्स नहीं होता है जो कि नहीं डालते हैं, सारे फ्रूट्स इसमें डाला जाता है। और जो इस टाइम पे जो मिलता है मोस्टली जो फ्रूट्स रहता है वो हो गया अनानास हो गया, सीताफल हो गया है, आमरस हो गया। तो ये सारी चीज़ें डाला जाता है। तो यहाँ पे सब में एक एक मूली डाला जा रहा है। और ये सेम जो प्रसाद होता है ये मॉर्निंग में भी होता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग के लिए भी रखा जा रहा है, केला का गवत काट के रखा जा रहा है ताकि प्रसाद बांटने में भी इजी रहे, और धो करके रखा जा रहा है। और ये जो अभी शाम को सजाया जाएगा दौरा, सेम दौरा फिर मॉर्निंग में चेंज किया जाता है। जितने फ्रूट्स है इसको हटा करके दूसरा फ्रूट्स लगता है। फिर यहाँ पे माला और फूल का, जो गेंदा का फूल होता है उसका माला लगाया जा रहा है। तो इस पर फ्रूट्स के साथ साथ, क्योंकि छठी मैया का प्रसाद है, छठी मैया को अर्घ दिया जाता है, तो फ्रूट्स के साथ साथ इसमें सिंदूर, बिंदी, चुन्नी और साड़ी वगैरह भी चढ़ता है। तो यहाँ पे सारा चढ़ रहा है। फिर यहाँ पे सेब, जो पेटी वाला सेब है उसको निकाल करके धो रहे हैं, और ताकि मॉर्निंग में, जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग में सबको प्रसाद बांटा जाता है, तो सब लोग थके होते हैं तो सारा कुछ आज ही हो जाता है ताकि जब हम वापस आए वहाँ से तो प्रसाद देने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सारा सेब का पेटी खाली कर रहे हैं, और इसमें कुछ सेब जो होते हैं जो कि ख़राब होते हैं तो उसको भी अलग करना होता है।
तो इसी के लिए ये सारा कुछ प्रसाद का जो सेव होता है, ये सारा कुछ निकाल करके एक टोकरी में रख करके इसको धो करके रख देंगे। तो ये सारा कुछ निकाल करके कर रहे हैं। फिर फाइनली सारा कुछ फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ एक कलसुप में आ गया है जो चढ़ाया जा रहा है। फिर ये कलसुप वाला प्रसाद दौड़ा में जाता है जो कि घाट तक जाता है। तो ये दौड़ा में रखा जा रहा है ताकि गिरे ना, और थोड़ा बहुत तो गिर जाता है। फिर वहाँ पे दौड़ा सजाया जाता है। उसके बाद सब लोग रेडी हो गया और यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे सब लोग निकल गए हैं, हम लोग निकल गए हैं। साथ में ईख भी लेके जाया जाता है जो कि पानी में गड़ाता है ईख। और यहाँ पे हम लोग सभी लोग निकल गए हैं घाट के लिए। और इस टाइम पे जो रौनक होता है ना, बहुत ही मज़ा आता है इस टाइम पे। सभी लोग पैदल, कोई पैदल जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, जैसे जिसका व्यवस्था होता है वैसे जाता है। तो हम लोग निकल गए थे और ये ईख वगैरह ले करके, और यहाँ पे पीछे से दौड़ा, जो दौड़ा होता है वो सर पे दौड़ा जाता है। तो पीछे से ले करके दौड़ा वगैरह भी जो जेंट्स होते हैं, वो मोस्टली जेंट्स होते हैं, वो पीछे सर पे दौड़ा ले करके जाते हैं। और ये बाइक से आ रहे हैं। या इस टाइम पे पुलिस का भी पहरा बहुत होता है। सारा कुछ सेफ्टी के साथ होता है ताकि भीड़ जो होता है वो मैनेज हो सके अच्छे से। जितने भी व्रती होते हैं वो हाथ में गंगाजल ले करके जाते हैं और वहाँ पे उसी गंगाजल से जल वगैरह चढ़ाया जाता है जब अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग घाट पे पहुँच गए थे। घाट बहुत ही सुंदर सजाया गया था, लाइटिंग वगैरह। अभी तो शाम का टाइम है तो उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम होता है उस टाइम पे बहुत ही सुंदर लगता है। मॉर्निंग के टाइम में भी दिखाऊंगी। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि सभी लोग रेडी होके आते हैं एंड लाइट वगैरह लगा होता है, गाना बजता है छठ का, बहुत मज़ा आता है, बहुत प्यारा लगता है। फिर यहाँ पे पहुँच गए थे, घाट पे पहुँच गए थे। यहाँ पे सभी लोग रख दिया था अर्घ के लिए, वेट कर रहे थे, सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे थे यहाँ पे बैठ करके। और यहाँ पे हमारा जैसे दौड़ा में से सामान निकाल करके हम लोग भी यहाँ पे अरेंज कर रहे थे सारा कुछ। जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो जाता है तो उसी को अरेंज करके फिर यहाँ पे ये जो बनाया जाता है गोल सा मिट्टी का, यही होता है। इसी पे कलश और दौड़ा रखा, ये कलश और सूप रखाता है जिससे अर्घ दिया जाता है। टाइमिंग अभी नहीं हुआ है तो सब लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं सूर्य भगवान से। जैसे टाइमिंग हो जाएगा उसके बाद नीचे जाएंगे पानी में और वहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। शाम को जो होता है वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और मॉर्निंग में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो अभी शाम का टाइम है तो सब लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग अभी पहुँचे ही थे घाट पे। उसके बाद सारा कुछ पूजा प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के सभी लोग, किस टाइमिंग हो जाएगा और सूर्य भगवान जब डूबते हुए सूर्य को हम अर्घ दे सकें। इस टाइम पे गंगा जल से अर्घ दिया जाता है एंड मॉर्निंग में दूध से अर्घ दिया जाता है। यहाँ पे जितने भी व्रती होते हैं वो कलसुप के पीछे बैठे होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे अर्घ का टाइमिंग हो गया है तो सभी लोग अपना अपना सूप ले करके जा रहे हैं, जो फल वाला सूप होता है। तो यहाँ पे कलसुप लेकर के जाया जा रहा है नीचे, और पानी में जो व्रती होते हैं वो पानी में ही होते हैं, पानी में खड़ा होते हैं। और उसके बाद यहाँ से कलसुप जाता है और उसी का अर्घ दिया जाता है। कुछ लोग नहाते भी हैं वहाँ पे जा कर के और कुछ लोग घर से भी नहा के जाते हैं। तो जो घर से नहा के जाते हैं वो बस थोड़ा सा पानी में खड़े हो कर के और ये कलसुप के जरिए अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके सारा कलसुप जा रहा है। सभी जितने भी कलसुप होते हैं उन सबको ऐसे अर्घ दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो अर्घ होता है ऐसे पानी में खड़ा होकर के ऐसे 5 बार दिलाता है, 5 बार ऐसे घुमा जाता है। और जो अर्घ दिलाता है बेटा, हस्बैंड या बेटी कोई भी, तो उसको 5 बार पानी गंगा जल जो होता है वैसे नीचे गिराते हैं और भगवान को प्रार्थना करके उनको अर्घ देते हैं 5 बार।
उसके बाद जो ये अर्घ देने के बाद जो ये कलशुप होता है वो वापस वहीं पे रखा जाता है जहाँ पहले रखा हुआ था। अर्घ देने के बाद ये पूजा कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्घ दिला गया था, तो क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, और जितने भी व्रती होते हैं अर्घ दे कर के आते हैं तो उनको प्रणाम किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। उनका उस टाइम का आशीर्वाद बहुत ही महत्व होता है। बोलते हैं कि जो भी वो बोलते हैं उस टाइम पे वो भगवान छठी मैया और सूर्य भगवान दोनों उसे पूरा करते हैं। तो यहाँ पे अर्घ का टाइम, अर्घ दिला गया था, यहाँ पे पूजा हो गया था यहाँ पे, तो सब लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। सब पूरी फैमिली यहाँ पे इकट्ठा होती है। छठ ऐसा त्यौहार होता है ना कि पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, एक शादी की तरह ही ये पर्व होता है। तो यहाँ पे पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है और सभी लोग फ़ोटो वगैरह शूट करा रहे थे। सब लोग अपना अपना सेल्फी, कोई वीडियो बना रहा है, कोई फ़ोटो शूट कर रहा है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अर्घ देने के बाद कलशुप को यहाँ पे रख दिया जाता है और उसके बाद फिर 5 मिनट के लिए प्रार्थना किया जाता है और उसके बाद यहाँ पे सभी लोग फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं। उसके बाद ये पहला जो अर्घ होता है, संध्या अर्घ, वो कंप्लीट हो जाता है। फिर सभी लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। जो दौरा होता है वो सर पे लेकर के वापस मॉर्निंग में आने के लिए। और 1 साल का त्यौहार जो होता है वो फिर हमारा वेट हो जाता है, 1 साल का वेट करते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर भी आए और फिर से हम लोग सेलिब्रेट करें। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।